सुबह सुबह की ठंडी हवा में पूजा अपनी स्कूटी धीरे धीरे चलाते हुए सड़क पर बढ़ रही थी। उसने सलवार कमीज पहन रखी थी, जैसे किसी गांव की एक आम लड़की हो। किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि वो एसपी मैडम सुनीता सिंह की बेटी है। उस दिन वो अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। बाजार पार करते ही उसने देखा कि सड़क के किनारे पुलिस की चेकिंग चल रही है। 5-6 पुलिस वाले अलग अलग गाड़ियां रोककर कागजात देख रहे थे। कुछ लोगों से सख्त लहजे में बात भी हो रही थी। उन्हीं में इंस्पेक्टर गोपाल सिंह भी मौजूद था। दूर से ही उसकी तेज आवाज सुनाई दे रही थी। गोपाल सिंह वही था जो उसी थाने में तैनात था जहां सुनीता सिंह का रोज का आना जाना रहता था और जिसे वो अपना अच्छा दोस्त मानती थी। जैसे ही पूजा वहां पहुंची, इंस्पेक्टर गोपाल सिंह ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। पूजा ने स्कूटी धीरे से साइड में लगाई। उसके चेहरे पर अभी भी हल्का सा सुकून था, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। इंस्पेक्टर ने घूरते हुए देखा और फिर ताने भरे अंदाज में बोला, अरे मैडम, कहां जा रही हैं बिना हेलमेट के? कानून की जरा भी परवाह नहीं है आपको, और ऊपर से स्कूटी इतनी तेज उड़ा रही थी। अब तो चालान तो कटेगा ही। पूजा ने अपना दुपट्टा संभाला, गहरी सांस ली, जैसे खुद को हिम्मत दे रही हो। चेहरे पर हल्की घबराहट साफ झलक रही थी, मगर उसकी आवाज अब भी शराफत से भरी थी। पूजा ने धीरे से कहा, सर माफ कीजिए, मैं थोड़ी जल्दी में थी, इसलिए हेलमेट लेना रह गया। पास ही एक शादी में जाना है, उसी वजह से गलती हो गई। लेकिन मैंने स्कूटी तेज बिल्कुल नहीं चलाई, सिर्फ 32 की स्पीड पर थी। मैं हमेशा ट्रैफिक का ध्यान रखती हूँ। यह सुनकर गोपाल सिंह बुरी तरह भड़क गया। उसने ऊंची आवाज में गरज कर कहा, तुम हमें सिखाओगी कि कानून क्या होता है? ज्यादा बकवास मत करो, जो कहा है वही मान लो, बदतमीज लड़की। इतना कहकर उसने गुस्से में पूजा के गाल पर जोर का थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज पूरे बाजार में गूंज गई। पूजा एक पल के लिए लड़खड़ा गई, आंखों में आंसू भर आए, मगर उसने हिम्मत जुटाकर खुद को संभाल लिया। आसपास खड़े लोग तमाशा देखने जमा हो गए। कोई चुपके से वीडियो बना रहा था, कोई आपस में फुसफुसा रहा था, मगर कोई आगे बढ़कर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। इंस्पेक्टर फिर गरजा, तुम्हारे बाप की सड़क है क्या जो मन चाहे करोगी? जल्दी से 5000 का चालान भरो, वरना स्कूटी के साथ तुम्हें भी लॉकअप में डाल दूंगा। समझती क्या हो अपने आप को? उसके चेहरे पर घमंड और ताकत साफ झलक रही थी, जैसे कानून उसके हाथ का खिलौना हो। पूजा हैरान रह गई। दिल में गुस्सा भी था और बेबसी भी। अब उसे साफ समझ आ गया था कि ये इंस्पेक्टर कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है। उसने बहुत आराम से कहा, सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और वैसे भी इतनी छोटी सी गलती पर इतना बड़ा चालान नहीं बनता। आप इंसाफ करने के लिए हैं, डराने के लिए नहीं। ये सुनकर लोगों में सरगुशियां होने लगी, मगर गोपाल सिंह और तमतमा गया। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने सिपाहियों की ओर सख्त नजरों से देखा और चिल्लाकर कहा, लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो थाने चलते हैं। 2 सिपाहियों को इशारा करके गोपाल सिंह ने पूजा को पकड़ लिया और थाने ले गया। थाने में उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाई और बिना वजह उसे अंधेरे गंदे लॉकअप में डाल दिया। लोहे की सलाखों के पीछे बैठी पूजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा अब भी हिम्मत से भरा हुआ लग रहा था। शाम के 5 बजे थाने के दरवाजे से एसपी सुनीता सिंह अंदर दाखिल हुई। उनकी पैनी नजर जैसे ही लॉकअप पर पड़ी, वो ठिठक गई। सलाखों के पीछे अपनी ही बेटी को देखकर उनके मुंह से अचानक निकला, पूजा तुम यहां? किसने तुम्हें लॉकअप में डाला? थाने में सन्नाटा छा गया। सब सिपाही नजरें झुकाकर खड़े रहे। आखिरकार एक सिपाही ने हकीकत बता दी, मैडम ये सब गोपाल सिंह के कहने पर हुआ। यह सुनकर सुनीता सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उधर गोपाल सिंह का रंग उड़ गया। वो घबराकर फौरन हाथ जोड़ते हुए बोला, मैडम माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि ये आपकी बेटी है। मैंने समझा कोई आम लड़की है, इसलिए लॉकअप में डाल दिया। सुनीता सिंह गुस्से में बोली,
लॉकअप खोलने की जरूरत नहीं है। अब जो करना है मैं करूंगी। तुमने कानून और इंसानियत दोनों की बेअदबी की है। ये कहकर उन्होंने फौरन डीएम साहब को फोन मिलाया और पूरी बात बताई। डीएम साहब ने फौरन कहा, मैं अभी पहुंचता हूं एसपी साहिबा, ये मामला छोड़ा नहीं जाएगा। थोड़ा वक्त गुजरा, शाम ढल रही थी। थाने के बाहर लोगों की भीड़ लग गई थी। सब इंतजार कर रहे थे कि अब फैसला होगा। कुछ देर बाद डीएम साहब अपनी टीम के साथ थाने के दरवाजे से अंदर आए। उनके चेहरे पर सख्ती थी। थाने का माहौल बदल गया। गोपाल सिंह जो अभी तक घमंड में था, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सबसे पहले एक दुकानदार सामने आया और बोला, साहब, लड़की आराम से स्कूटी चला रही थी, सिर्फ हेलमेट नहीं था, लेकिन उसने किसी से बदतमीजी नहीं की। फिर एक लड़के ने अपना मोबाइल दिखाया जिसमें पूरा वीडियो रिकॉर्ड था। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज निकाला गया। स्क्रीन पर सबको साफ दिख गया कि पूजा ने सिर्फ हेलमेट नहीं पहना था, लेकिन इंस्पेक्टर ने अपने गुस्से और घमंड की वजह से उसे बेइज्जती की और लॉकअप में डाल दिया। सबूत अब इतने मजबूत थे कि सब पुलिस वाले सर झुकाकर खड़े हो गए। डीएम साहब ने गुस्से में कहा, इंस्पेक्टर गोपाल सिंह और एसएचओ विवान सिंह दोनों को फौरन सस्पेंड किया जाता है। इनके खिलाफ आईपीसी की एफआईआर 323 मारपीट, 441 गैर कानूनी रोक और 166 कानून का गलत इस्तेमाल के तहत दर्ज होगी। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। पहली दफा पुलिस वालों ने देखा कि वर्दी वाले भी कानून के सामने झुक गए। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। जो आवाज अभी तक गूंज रही थी, फाइलें पलटने की, सिपाहियों की गुफ्तगू की और हल्की फुल्की हंसी की, सब एकदम खामोश हो गई। सभी पुलिस वाले सीधे खड़े हो गए, जैसे किसी ने उनकी रूह को झटका दे दिया हो। उनकी आंखों में सिर्फ एक डर था, डर कानून का, डर इंसाफ का। जिंदगी भर उन्होंने देखा था कि आम आदमी कानून के सामने झुकता है, लेकिन आज पहली दफा उनकी आंखों के सामने हो रहा था कि वर्दी वाले भी कानून के सामने झुक सकते हैं। एसपी सुनीता सिंह ने धीरे से अपनी बेटी की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक साथ आंसू और गुस्सा दोनों थे। आंसू इस बात के कि उनकी बेटी ने आज बहुत कुछ सह लिया, और गुस्सा इस बात का कि उन्हीं के डिपार्टमेंट के एक अफसर ने कानून और इंसानियत दोनों का मजाक बनाया। उनके होंठों से नरमी के साथ मगर सख्ती भरी आवाज निकली, बेटी, तुम आज बहुत सह गई, लेकिन तुमने गलत के सामने कभी सर नहीं झुकाया। ये हिम्मत ही एक आम इंसान को होनी चाहिए। यही सबक मैं हर किसी को देना चाहती हूँ कि इंसाफ पर भरोसा कभी खत्म नहीं करना। पूजा ने अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आवाज हल्की थी लेकिन मजबूत। माँ, आज समझ आया कि कानून का सही इस्तेमाल कितना जरूरी है, और अगर ये गलत हाथों में चला जाए तो जिंदगियां बर्बाद कर देता है, लेकिन जब इंसाफ सही हाथों में हो तो सब अंधेरे खत्म हो जाते हैं। ये कहकर उसने माँ के कंधे को जोर से थाम लिया। वो जानती थी कि आज उसकी माँ सिर्फ एक एसपी नहीं, बल्कि असली इंसाफ की मिसाल बन चुकी है। डीएम साहब, जो अभी तक चुपचाप खड़े सब कुछ देख रहे थे, उनके कदम धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़े। दरवाजे पर रुककर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, यह केस मिसाल बनेगा। आज सबने देखा कि कानून सिर्फ कागज पर नहीं, असल जिंदगी में भी बराबर है। कानून सबके लिए एक जैसा है, चाहे वो पुलिस वाला हो या आम आदमी। जो गलती करेगा वो सजा भुगतेगा। उनकी बात सुनकर सब पुलिस वालों के दिल का बोझ और बढ़ गया। हर किसी ने अपने दिल में खुद से वादा किया कि अब वो अपनी कुर्सी या वर्दी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, और आज के बाद वो सिर्फ इंसाफ के लिए काम करेगा। थाने के अंदर की खामोशी अब सब कुछ कह रही थी। वहां न सिर्फ कानून की जीत हुई थी, बल्कि इंसानियत भी बची थी। उस दिन के बाद उस थाने के हर पुलिस वाले के रवैये में नई सोच आ गई। बिना वजह चालान काटने या धमकी देने की किसी की हिम्मत नहीं रही। सबको समझ आ गया कि कानून का आईना सबको बराबर दिखाता है, चाहे वो वर्दी वाला हो या आम आदमी। दोस्तों, आपने देखा एक छोटी सी गलती को बहाना बनाकर किस तरह एक इंस्पेक्टर ने इंसाफ का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन जब सच सामने आया
तो साबित हो गया कि इंसाफ सबके लिए बराबर है, चाहे आम आदमी हो या वर्दी वाला। अगर आप भी चाहते हैं कि हर जगह इंसाफ इसी तरह जीते, तो इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और हां, अगर आप और भी ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारा चैनल हार्ट विजन स्टोरीज सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।